नमस्कार दोस्तों, फाइनेंस से जुड़ी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिबिल स्कोर के बारे में। क्या होता है अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई जानकार आपसे कुछ दिनों के लिए कुछ पैसे उधार मांगता है। हम में से ज़्यादातर लोग यही देखते हैं कि उस आदमी का पास्ट में उधार चुकाने का ट्रेंड क्या है, यानी कि अगर उसने पहले भी कभी आपसे या किसी से भी उधार लिया है तो क्या उसने वो पैसा तय किए गए टाइम पर वापस चुका दिया है। यहाँ अगर उसका पास्ट ट्रेंड अच्छा है तो आप उसे पैसा देकर उसकी फाइनेंशियल हेल्प करने की कोशिश करेंगे, अन्यथा उसे टालने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल इसी एग्जाम्पल की तरह बैंक भी आपको लोन देने से पहले आपका उधार चुकाने का पास्ट ट्रेंड जानने की कोशिश करता है और यह जानकारी बैंक को मिलती है आपकी सिबिल रिपोर्ट के माध्यम से। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिबिल स्कोर क्या है और इसे कौन मैनेज करता है, कितना सिबिल स्कोर अच्छा माना जाता है, अगर आपका सिबिल स्कोर कम है तो यह किन कारणों से कम हो सकता है और आप अपना सिबिल स्कोर इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि अगर आपने कभी कोई भी लोन नहीं लिया है तो उस केस में आपका सिबिल स्कोर क्या होगा। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि अगर आपने पास्ट में कोई किसी बैंक के साथ या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ कोई सेटलमेंट किया है जिसकी वजह से आपका सिबिल स्कोर कम हो गया है तो आप इस स्कोर को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। और अंत में हम लोग ये जानेंगे कि अगर आपके सिबिल में कोई गलत लोन दिखा रहा है या कोई ऐसा डेटा दिखा रहा है, सपोज़ आपने कोई लोन बंद कर दिया है और फिर भी वो आपके सिबिल में दिखा रहा है, उसको आप कैसे ठीक करवाएंगे वो जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिबिल भारत में काम करने वाली एक क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी है। इसका पूरा नाम क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड है। इसकी स्थापना सन 2000 में की गई थी और जिस समय इसकी स्थापना की गई थी उस समय इसके जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर थे, यानी कि जिन्होंने इसको बनाया था, वो थे SBI जिसका शेयर इसमें 40% था। इसके अलावा HDFC का भी शेयर इसमें 40% था। D&B और ट्रांस यूनियन, इन दोनों का शेयर इसमें 10% था। इसके बाद फेस्ड मैनर में SBI और HDFC ने अपना स्टेक धीरे धीरे कम करना शुरू किया और वर्तमान में ट्रांस यूनियन मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है जिसके पास 92.1% स्टेक है। यही कारण है कि सिबिल का नाम सिबिल से अब ट्रांस यूनियन सिबिल हो गया है। वर्तमान में भारत में 4 क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज काम कर रही हैं और इन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज के नाम है ट्रांस यूनियन सिबिल, इसके अलावा एक्सपीरियन, इक्विफैक्स और क्रिफ हाईमार्क्स। इन सब में जो सबसे पॉपुलर माध्यम है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जानने का वो सिबिल ही है। जब भी आप किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास लोन लेने के लिए जाते हैं तो उस केस में बैंक या NBFC आपकी कोई आईडी जैसे आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट और वोटर आईडी का उपयोग करके आपकी क्रेडिट रिपोर्ट प्राप्त करता है। इस क्रेडिट रिपोर्ट में आपके फाइनेंशियल बिहेवियर की पूरी जानकारी होती है, जैसे कि क्या आपने पहले जो लोन ले रखे हैं उनको टाइम पर भरा है, क्या आप अपनी लोन की EMI जो है वो टाइम पर भर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है तो क्या उसका बिल आप टाइम पर भर रहे हैं। और इसी रिपोर्ट के आधार पर कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपका लोन अप्रूव करता है या रिजेक्ट करता है। अब इस सिबिल रिपोर्ट में आपके पास्ट के क्रेडिट पैटर्न्स के आधार पर आपको एक स्कोर असाइन किया जाता है। ट्रांस यूनियन सिबिल के केस में ये स्कोर 300 से 900 के बीच होता है। अगर आपका स्कोर 300 के नज़दीक है इसका मतलब आपका स्कोर बहुत ही बुरा है और आपका लोन लेने के बाद रीपेमेंट का जो पैटर्न है वो बहुत बुरा है। लेकिन जैसे जैसे आप 300 से 900 की तरफ जाते हैं तो इसका मतलब यही है कि आप अपने द्वारा लिए गए लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स के बिल बिल्कुल समय पर जमा करवा रहे हैं। जनरली 750 या उसके ऊपर का अगर आपका स्कोर है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। इस स्कोर का इम्पैक्ट ना सिर्फ आपके लोन के अप्रूवल और रिजेक्शन पर पड़ता है, बल्कि जैसे जैसे आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता जाता है आपको जो लोन है वो
कम इंटरेस्ट रेट पर मिलना शुरू हो जाता है। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। वर्तमान में अगर आप SBI से पर्सनल लोन लेने के लिए जाएंगे तो अगर आपका स्कोर 761 या उससे अधिक है तो आपको इंटरेस्ट रेट ये देना पड़ेगा, और जैसे जैसे आपका क्रेडिट स्कोर कम होता जाएगा तो आप देख रहे होंगे आपका इंटरेस्ट रेट जो है आपके लोन का वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। उस केस में क्या होगा, अगर आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री हो ही नहीं, जैसे ना तो कभी आपने कोई लोन लिया हो और ना ही कभी कोई क्रेडिट कार्ड अवेल किया हो, तो उस केस में अगर क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती तो उस केस में ट्रांस यूनियन सिबिल आपको स्कोर असाइन करता है -1, और -1 स्कोर होने की स्थिति में जनरली कोई भी बैंक आपकी लोन एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं करता, और इंटरेस्ट की कैटेगरी की बात करें तो बैंक लगभग मिडिल में रखकर आपकी इंटरेस्ट कैटेगरी को डिसाइड करता है। तो सिबिल के पास हमारा डेटा आता कहाँ से है, तो इसके लिए हम इसका पूरा स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी बैंक या दूसरे जो लेंडर्स हैं जैसे NBFCs या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये हर महीने, जी हाँ हर महीने सिबिल को अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। सिबिल इन रिपोर्ट्स को अपने सर्वर्स में सेव करता है, इन रिपोर्ट्स को कंपाइल करता है और फाइनल रिपोर्ट हर समय तैयार करके रखता है। जब भी बैंक को हमें फाइनेंस करना होता है तो उस केस में सिबिल जो है बैंक की रिक्वेस्ट पर ये रिपोर्ट बैंक को प्रोवाइड करता है, और इसी के आधार पर बैंक डिसाइड करते हैं कि हमें लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपका सिबिल स्कोर जो है इन 4 पैरामीटर्स पर निर्भर करता है। सबसे पहला है आपकी पास्ट परफॉर्मेंस पर, अर्थात आपका पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है पैसा भरने का। आपने किस तरह का लोन ले रखा है, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड, इस पर भी आपका क्रेडिट स्कोर निर्भर करता है। सिक्योर्ड लोन वो लोन होते हैं जिसमें आप बैंक को कुछ ना कुछ टेंजिबल एसेट गिरवी रख देते हैं, और अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो उस केस में बैंक आपकी वो एसेट बेचकर अपना लोन भर सकता है। वहीं अनसिक्योर्ड लोन के केस में आप बैंक को कोई भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं। सिक्योर्ड लोन के एग्जाम्पल होम लोन, गोल्ड लोन, लोन अगेंस्ट FD हो सकते हैं। वहीं अनसिक्योर्ड लोन की बात करें तो आपका जो पर्सनल लोन है वो अनसिक्योर्ड लोन में काउंट किया जाता है। अगर आपके अनसिक्योर्ड लोन बहुत ज़्यादा हैं तो उस केस में आपका सिबिल स्कोर इसकी वजह से कम हो सकता है। लोन का टाइम पीरियड भी क्रेडिट स्कोर को इम्पैक्ट करता है। जनरली लंबे टाइम पीरियड का लोन होने पर आपका क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव होता है। आप अपने क्रेडिट स्कोर का कितना प्रतिशत यूटिलाइज करते हैं, इसका भी प्रभाव पड़ता है आपके क्रेडिट स्कोर पर। इसके अलावा भी फैक्टर्स हैं जो आपके क्रेडिट डिसिप्लिन को दिखाते हैं और आपके क्रेडिट स्कोर को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। तो आपका सिबिल स्कोर कम होने के क्या कारण हो सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे बड़ा कारण जो हो सकता है आपका सिबिल स्कोर कम होने का वो यही है कि आप अपने लोन पर डिफ़ॉल्ट कर जाएं, यानी कि बैंक ने जो आपको लोन प्रोवाइड किया है आप उसकी रीपेमेंट टाइम पे नहीं कर पाए। इसके अलावा दूसरा कारण जो हो सकता है कि हम अगर अपनी EMI डेट को मिस कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी हमारा सिबिल स्कोर नीचे जा सकता है। सपोज़ अगर मेरी EMI 1 तारीख को जाएगी और मैं किसी वजह से उसको डिले करता रहता हूं, हालांकि उसमें मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं इस लोन को नहीं भरूंगा, लेकिन प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से मैं सोचता हूं अगर 2 दिन 4 दिन अगर मेरी EMI लेट जाएगी तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो उससे भी आपका सिबिल स्कोर कम हो सकता है। हमने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो भी लोन ले रखे हैं, अगर उनमें अनसिक्योर्ड लोन्स का पोर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से भी हमारा सिबिल स्कोर नीचे जा सकता है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर जो है आपकी क्रेडिट यूटिलाइजेशन। सपोज़ आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है और उसकी लिमिट है 1 लाख रुपए, और आप कॉन्टीन्यूसली उस 1 लाख रुपए में से 95,000 या 1 लाख रुपए पूरा ही उस कार्ड का यूटिलाइज करके रखते हैं। आपकी क्रेडिट लिमिट्स का यूटिलाइजेशन जितना ज़्यादा रहेगा उससे भी आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो इम्पैक्ट हो सकता है। आइडियल सिचुएशन में आपको अपने क्रेडिट कार्ड का या अपनी क्रेडिट लिमिट का 30 से 40% तक ही यूटिलाइज करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप बहुत शॉर्ट टेन्योर में बहुत ज़्यादा लोन्स ले रहे हैं, सपोज़ आपने किसी 3 महीनों के पीरियड में 3 लोन ले लिए हैं, तो उससे भी आपका क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट होता है।
और अगर आप बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज कर रहे हैं, बार बार सिबिल चेक कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि आप बार बार बैंक्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अप्रोच कर रहे हैं लोन के लिए, तो उससे भी आपका सिबिल स्कोर कम होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप किसी के गारंटर बन जाते हैं किसी लोन में, तो आपका सिबिल स्कोर उसके क्रेडिट बिहेवियर से लिंक हो जाता है। अगर वो किसी वजह से अपने लोन्स पर डिफ़ॉल्ट करता है या अपनी ईएमआई समय पर नहीं भरता है, तो उस केस में उसके साथ साथ आपका भी सिबिल स्कोर नीचे जाएगा, क्योंकि गारंटर जो होता है वो लोन के प्रति उतना ही जिम्मेवार होता है जितना कि पैसा लेने वाला होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके लोन्स में से या आपके क्रेडिट कार्ड्स में से कुछ चार्जेस ऐसे कट जाते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं होती, तो उस केस में आप और सर्विस प्रोवाइडर लगातार एक डिस्प्यूट में रहते हैं और आप उसको बोल देते हैं कि भाई मैं तो ये पैसा नहीं भरने वाला, आपको जो करना है वो कर लीजिए। तो इस केस में लेंडर का किसी तरह से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन अगर आप 100 रुपये भी वहाँ पर डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं तो उस केस में आपका जो सिबिल है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है। तो हमें किसी भी तरह के क्रेडिट डिस्प्यूट को कोशिश करना है कि जल्दी से जल्दी सुलझा लेना है, ताकि उसका इम्पैक्ट हमारे क्रेडिट स्कोर पर नहीं पड़े। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपका सिबिल स्कोर नीचे चला गया है तो इसको आप इम्प्रूव किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ड्यान में रखनी है कि अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो उसकी ईएमआई बिल्कुल समय पर जमा करवानी है, और पीछे अगर आपके कोई ड्यूज़ पेंडिंग है, यानी कि पीछे आपने अगर कोई ईएमआई या कोई इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करवाई है, तो सारे ड्यूज़ एक ही बार में अपने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहां से आपने लोन ले रखा है तो वो पता करने हैं और वो सारे ड्यूज़ एक ही बार में जमा कर देने हैं। और अगर आप मैन्युअली जाकर हर महीने अपनी ईएमआई कटवा रहे हैं तो जाने आने के झंझट से पीछा छुड़वाने के लिए आप एक ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए बैंक आपको ईसीएस या पीडीएस वगैरह की सुविधा प्रोवाइड करता है। और जहाँ तक क्रेडिट कार्ड के बिल्स की बात है, तो क्रेडिट कार्ड के बिल जो हैं आपको बिल्कुल समय पर जमा करवाने हैं, और हो सके तो अपनी ड्यू डेट से 4 या 5 दिन पहले ही आपको अपने क्रेडिट कार्ड के बिल जमा करवा देने हैं। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो भारत में लगभग सभी क्रेडिट कार्ड ऑटो डेबिट की सुविधा प्रोवाइड करते हैं, तो आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर भी किसी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं पे कर पा रहे हैं, तो उस केस में आपको एक मिनिमम ड्यू अमाउंट होती है जो हर क्रेडिट कार्ड के बिल में दिखाते हैं, उस मिनिमम अमाउंट को आपको ज़रूर पे करना है। आपको अपनी क्रेडिट लिमिट को सेंसिबली यूज़ करना है, यानी कि अगर आपके कार्ड या आपके लोन की जो लिमिट है वो 1 लाख है, तो आपको कोशिश करना है कि आप अपनी क्रेडिट लिमिट का 30-40% ही यूटिलाइज़ करें। क्रेडिट मिक्स का आपको ध्यान रखना है। पीछे हमने बात की थी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स की, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके अनसिक्योर्ड लोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हो जाए। और ड्यूरेशन की जहाँ तक बात है तो आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत शॉर्ट पीरियड में बहुत सारे लोन तो नहीं ले रहे हैं। जब भी आप किसी के गारंटर बनते हैं तो भाई एक बार देख लेना है कि वो सामने वाला इस काबिल है कि वो अपनी ईएमआई जो है वो समय पर जमा करवा देगा, और उससे आपका जो क्रेडिट स्कोर है इम्पैक्ट नहीं होगा। उसके बाद ही गारंटर बनने के बारे में सोचें। कई बार कुछ गलत डेटा की वजह से भी आपका सिबिल स्कोर इम्पैक्ट होता है, तो उस केस में आप एक डिस्प्यूट रेज़ कर सकते हैं। डिस्प्यूट कहाँ रेज़ करना है तो उसका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो अगर आपके सिबिल में कुछ गलत डेटा है या कुछ ऐसे लोन्स है जो आपने रीपे कर दिए हैं फिर भी दिखा रहा है, तो उस केस में आप उस लिंक पर जाकर अपना डिस्प्यूट रेज़ कर सकते हैं। कुछ दूसरे मैकेनिज़्म भी हैं, कुछ लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स हैं जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं अपना क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करने के लिए। अगर आपका क्रेडिट स्कोर जो है बहुत ही नीचे चला गया है, अगर आपका क्रेडिट स्कोर सपोज़ 500 550 से भी नीचे चला गया है या 600 से नीचे चला गया है, तो उस केस में कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लोन के लिए हाँ नहीं भरने वाला। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं तो वो देखते हैं। तो अनसिक्योर्ड लोन तो आपको किसी कंडीशन में नहीं मिलने वाला, तो इस केस में आपको लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ लेना है, यानी कि किसी सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट लोन लेना है। जैसे कि आप गोल्ड लोन ले सकते हैं, गोल्ड के अगेंस्ट बैंक लोन्स देते हैं। आप एफडी करवाकर उसके अगेंस्ट लोन्स
लोन ले सकते हैं। शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी है, इसके अगेंस्ट भी बैंक लोन देते हैं। तो कुछ मोटा मोटा क्राइटेरिया रहता है। मोस्टली बैंक्स 90% टू 95% तक फाइनेंस कर देते हैं। तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत नीचे चला गया है तो आपको ये लोन बैंक दे देंगे, और उसके बाद ये लोन लेने के बाद आपको बिल्कुल सही समय पर जो भी इंटरेस्ट है और जो प्रिंसिपल अमाउंट बैंक ने शेड्यूल की है आपकी, वो बिल्कुल सही समय पर भरनी है। इसके अलावा किसी एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं, और इसका पैसा समय समय पर भरकर भी आप अपनी क्रेडिट लिमिट को सुधार सकते हैं। जनरली आप लोग देखते होंगे यूट्यूब पर, अगर आप सर्च करेंगे कि आप क्रेडिट स्कोर को कैसे एनहांस करेंगे, तो बहुत से वीडियोस मिलेंगे जिसमें ये बोला होगा कि 5 मिनट में क्रेडिट स्कोर 800 कैसे किया जाए, या 5 दिन में किस तरह से किया जाए। तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ऐसा 5 दिन या 5 मिनट वाला कोई प्रोसेस नहीं होता। आपका लंबे टर्म में आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है, आपका क्रेडिट डिसिप्लिन्स है लोन्स के प्रति, उसी के आधार पर आपका जो सिबिल स्कोर है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होना शुरू होगा। तो ये था एक कंप्लीट एनालिसिस सिबिल के बारे में। तो अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।